फॉरगेटिंग के और जो कुछ कारण हैं उसमें एक है फॉल्टी मेथड ऑफ लर्निंग, यानी जब जो विद्यार्थी है या कोई भी पर्सन है वो जब लर्निंग के या सीखने के सही तरीक़ों को यूज़ नहीं करता तो भी विस्मरण जल्दी होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो अपनी पहली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि रिहर्सल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेंटेनेंस रिहर्सल और एक होता है इलैबोरेटिव रिहर्सल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंटेनेंस रिहर्सल में पर्सन क्या करता है, सिर्फ चीज़ों को रटता है, जबकि इलैबोरेटिव रिहर्सल में वो चीज़ों के मीनिंग को यानी उनके अर्थ को समझकर याद करता है। तो कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वाला मेथड अच्छा है, रटने वाला या अर्थ समझ के पढ़ने वाला? ऑफ कोर्स इलैबोरेटिव वाला, यानी अर्थ समझ के पढ़ने वाला। तो अगर आपने मेंटेनेंस रिहर्सल किया है यानी चीज़ों को रटा है तो ऑफ कोर्स वो एक फॉल्टी मेथड है, और कुछ दिनों बाद जैसे ही आप उसको रटना या उसको आप यूज़ करना बंद करेंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, तुरंत ही आपको याद नहीं आएगी, बहुत जल्दी वो फॉरगेट हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी आप जिस चीज़ को लर्न किया है आपने उसके स्वरूप पे भी डिपेंड करता है कि कोई चीज़ आपको कितनी याद रहेगी। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिंपल होती हैं, यानी सिंपल मतलब जो चीज़ें आसान होती है, तो आसान चीज़ें भी हमें याद रह जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें फैमिलियर होती हैं, फैमिलियर मतलब जानी पहचानी सी होती हैं। अगर आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, आप जिसको आसानी से आप जिससे परिचित हैं, तो वो चीज़ें भी जल्दी नहीं भूलती। जबकि अगर कोई चीज़ आपने नई पढ़ी है, बिल्कुल नई, जो आपने कभी नहीं सुनी है, अगर आप वो एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको दोबारा रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी भूल जाएगी। वैसे ही अगर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल है, यानी उसका कुछ मतलब है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो आप कोई विदेशी भाषा का शब्द पढ़ रहे हो जिसका आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है, यानी आपको लगेगा कि पता नहीं इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या होगा? तो यानी मीनिंगफुल चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस चीज़ें जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया हो या जिसका कोई अर्थ ही ना हो। वैसे ही फैमिलियर यानी परिचित चीज़ों के कंपैरिजन में अपरिचित चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। सिंपल चीज़ों के कंपैरिजन में जो कठिन चीज़ें होती हैं वो जल्दी भूल जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप किसी चीज़ पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, अगर लर्न करते टाइम आपका ठीक से इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को याद करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, तो भी क्या होता है, तो भी वो चीज़ें जल्दी से भूल जाती हैं। तो लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन यानी प्रेरणा की कमी के कारण भी पर्सन क्या करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है। नेक्स्ट एक रीज़न है वो है अगर किसी को कोई मानसिक आघात लगा हो या मेंटल ट्रॉमा हो या ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो ब्रेन का वो हिस्सा अगर इंजर हो जाए जिसमें वहाँ जो चीज़ें स्टोर करता है, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो भी पर्सन चीज़ों को भूल जाता है, जिसको हम जनरली एमनीजिया भी कहते हैं, यानी स्मृति लोप जिसको हम बोलते हैं कि चोट लग गई और पर्सन किसी चीज़ों को पहले की याद चीज़ों को वो भूल जाता है। नेक्स्ट है ड्रग्स या इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, या जो अगर कोई पर्सन मादक द्रव्य यूज़ करता है, जैसे कि जनरली कई बार ये लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भी एमनीजिया या भूलने की बीमारी हो जाती है। वैसे ही अगर एक पर्सन है वो कोकेन वगैरह यूज़ करता है, तो भी उससे क्या होता है, पर्सन की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी तुरंत तुरंत जो आप कर रहे थे वो आप क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं। तो ड्रग्स की वजह से भी अगर कोई पर्सन है, अगर वो ड्रग्स वगैरह लेता है, जैसे कोई मादक वस्तुएं लेता है जैसे कोकेन और अल्कोहल वगैरह, तो उससे भी क्या होता है, पर्सन की मेमोरी अफेक्ट होती है, मेमोरी ख़राब हो जाती है। एक और रीज़न जो बहुत इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँगी कि है अपने आप में, वो है दमन या रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, ये इसके बारे में फ्रायड ने बताया था, रिप्रेशन के बारे में फ्रायड ने बताया था। अगर आपने सुना हो सिगमंड फ्रायड, ही इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन इन साइकोलॉजी। उन्होंने ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि कष्टकारी चीज़ों को या दुख देने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस कर देते हैं, यानी दबा देते हैं, यानी हम उसके बारे में इसको हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब जिसको हम जानबूझकर मतलब याद ही नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम बिल्कुल जिसके बारे में सोचना नहीं चाहते या याद नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने कॉन्शियसनेस में से कहाँ डाल देते हैं, अनकॉन्शियस में से। अगर आपको पता हो कि माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस।
अनकॉन्शियस वो होता है जिससे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं होते हैं। तो अगर कोई ऐसी दुखदाई घटना घटी है जो आपके लिए बहुत कष्टकारी है, तो क्या करता है, तो पर्सन का जो ईगो होता है वो उसको क्या करता है, वो उसको अनकॉन्शियस में डाल देता है। वहाँ अनकॉन्शियस में एक बार चीज़ चली गई तो फिर वो क्या करता है, वो उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है एक तरह से, और उसको बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहता। यानी एक तरह से मैं बोलूँ कि पर्सन उसको क्या कर देता है, अपने कॉन्शियसनेस में से डिसमिस कर देता है, यानी बिल्कुल ही वो उसको हटा देता है, और उसको याद करने पर भी वो चीज़ें याद नहीं आती। जबकि लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसमें भी एक डिफरेंस है कि अगर वो ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली नहीं कर रहा होता, यानी उसको खुद नहीं पता है कि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दबा दिया है, लेकिन उसने खुद ही उस चीज़ को सप्रेस किया है, लेकिन अब उसको वो चीज़ याद नहीं आएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेशन कहते हैं। कभी आप किसी पर्सन से, जैसे आप सपोज़ अगर एक बच्चा है, अगर आप उससे सपोज एक बच्चा है, वो बचपन में क्या करता था, बेड पे टॉयलेट कर देता था, ठीक है। और लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया और आप उससे पूछोगे कि जब तुम थोड़े मतलब बड़े थे, यानी जब तुम 10 साल के थे या 11-12 साल के थे, तब भी तुम बिस्तर पे टॉयलेट कर दिया करते थे, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी एक करने वाली हैं। जिसको क्या किया है, जिसको इन सब चीज़ों को उसने अपने कॉन्शियसनेस से कहाँ डाल दिया है, अपने अनकॉन्शियस में डाल दिया है, बिल्कुल दबा दिया है। इसीलिए उसको वो चीज़ें याद नहीं आ रही, और सचमुच में उसको याद नहीं आ रही होंगी। ऐसा नहीं कि वो बहाना कर रहा है या कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने उस चीज़ को क्या किया है, अपने कॉन्शियसनेस में से निकाल कर अपने अनकॉन्शियस में डाल दिया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन की चीज़ों को क्या कर सकता है, भूल सकता है, और उसकी मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच।